हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। अगर देखोगे आप तो ओला इलेक्ट्रिक का जो काउंटर देखने को मिला है बीते 2 दिनों में, तो अच्छी खासी आपको गिरावट भी देखने को मिली है। इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखो कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो जाती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या स्थिति, किस तरीके की जो है चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एंड गोल्डमैन सैक्स ने भी एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको ओला के काउंटर पर लेकर चलता हूँ, वहीं से चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर तो 1 सेकेंड, ये देखो ओला का काउंटर आपके सामने मैंने रखा भी है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7% के आसपास की आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई थी। तो गिरावट तो नो डाउट अच्छी खासी नजर आपको आ चुकी है, ये तो अपने सबने देख लिया। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि चलो गिरावट तो अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मान लेते हैं मिल गई है, तो आगे की स्थिति क्या और गिरावट वाली होगी। यहाँ पर जो है रीजन की अगर बात करी जाए कि रीजन क्या दिखाई दे रहा है इस गिरावट का, कोई ऐसा रीजन है जिसके चलते ये गिरावट और एक्सटेंड होती हुई भी नजर आ सकती है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 2-4 दिनों में जो इसने अपना हाई बनाया, वहां से काउंटर 16% 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये आपको जो है नीचे आता हुआ देखने को मिला है। तो एक तो वजह ये रही, अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे तो एक तो वजह ये है कि इसमें ना पिछले 2-4 दिनों में अच्छी खासी तेजी हुई थी। एंड वो भी एक तरफा तेजी हो गई थी, ये आप मान के चल सकते हो। और जब कोई काउंटर एक तरफा तेजी दिखाता है, जुलाई में इसने अपना लो बनाया एंड वहां से अगर आप देखते तो सिर्फ महीने 1.5 महीने में ये जो है लगभग डबल के आसपास हो गया। एंड जब इस तरीके की तेजी आती है तो ये तो आपको मान कर रहना चाहिए कि तेजी जिस स्पीड से आती है, गिरावट भी लगभग उसी स्पीड से ही आती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मालूम रहना चाहिए। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट हुई है। वैसे अगर आप देखोगे तो एक चीज और थी कि इनके जो प्रमोटर हैं सॉफ्ट बैंक, या फिर प्रमोटर ना भी कहें तो हम उन्हें सबसे बड़ा अगर देखोगे तो ये तो कह ही सकते हैं कि सबसे बड़े इसमें शेयर होल्डर तो मान के चल, या फिर एक बड़े शेयर होल्डर तो मान के चल सकते हैं। उन्होंने इसमें अपनी खरीदारी जो मतलब हिस्सेदारी थी उसे घटाया है, उसे कम किया है, ये तो आप मानकर चल ही सकते हैं। एंड ये कुछ वजह रही हैं जिसके चलते आपको यहाँ पर गिरावट जो है देखने को मिली है। अब बात यह आ जाती है कि आगे की स्थिति जो है क्या रहेगी, क्या अभी और गिरावट होगी या चीज़ों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। पहले कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। ये देखो, ओला इलेक्ट्रिक शेयर डिप 12% इन 2 days इवन एज द गोल्डमैन शेयर्स लिफ्ट प्राइस टारगेट टू 72। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि ओला का जो काउंटर है वो आपको पिछले 2 दिनों में 12-13% नीचे आ चुका है। ये 12% इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि ना उस समय जिस समय ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उस समय तक ये 12% था। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया ये कि 16% तक ये गिर चुका है। ठीक है, ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो बेसिक बात ये है कि ये 12-13% तक तो नीचे आया ही है। एंड गोल्डमैन शेयर जो है इसे अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अभी और ऊपर जो है जाता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपको जो है देखने को मिलेगी, इस बात के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और 72 के टारगेट तो बेसिकली उन्होंने दिए ही हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि गोल्डमैन शेयर जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म इस पर बुलिश ही हैं। जी बिजनेस के एडिटिंग डायरेक्टर अगर आप देखोगे, एडिटर जो हैं अनिल सिंघवी, उन्होंने भी ओला को फिलहाल के समय के हिसाब से पसंद किया है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर और अच्छी सिचुएशन जो है देखने को मिलेगी और तेजी का जो है माहौल इसमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हल्की फुल्की जो गिरावट हो रही है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये रिपोर्ट वगैरह तो चलो आप देख ही रहे हो जो पब्लिश हो रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा जो कि है बाइंग एंड सेलिंग।
का डेटा वो देखो आप, ये देखो अगस्त 2025 का डेटा आपके सामने जो है मैंने रखा है। अगर अगस्त में देखा जाए तो देखो अभी सितंबर चल रही है, तो अगस्त का ही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सितंबर का तो देखने को मिलेगा नहीं, ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे ऊपर निकल कर आता है एसबीआई का मिड कैप फंड। यहाँ पर इन्होंने लगभग 2% की हिस्सेदारी को इंक्रीज किया है। वहीं एलआईसी का मिड कैप फंड आप यहाँ पर देख रहे हो, सॉरी हाँ निफ्टी मिड कैप ईटीएफ है, यहाँ भी 10-11% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। देन अगर हम एस बी आई 500 इंडेक्स में देखें तो यहाँ मामूली हिस्सेदारी बढ़ी है। फिर अगर आप देखोगे तो यूटीआई में भी एक मामूली ही सही, लेकिन हिस्सेदारी तो यूटीआई में भी आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली ही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी तो देखने को मिल रही है, ये बात तो सच है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है ओला में, भले ही आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओ, लेकिन जो लोग पहले से अगर एक हफ्ता पहले भी किसी ने खरीदा होगा तब तो डेफिनेटली उसे नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि ना उसके तो रिटर्न अभी भी पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिसने अभी 2 दिन में ही खरीदा होगा उसे ज़रूर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसके रिटर्न जो है नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली तो गिरावट हो ही गई है, तुमने सबने देखा है। लेकिन ओला में अभी उम्मीदें अच्छी खासी है। बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके चलते सभी टू व्हीलर्स वगैरह की रेट भी कम हो रही है। ओला तो इन सभी कैटेगरी में आता ही है। साथ में और भी जो चीज़ें हैं, पीएलआई स्कीम वाली बात है, वो भी ओला के लिए काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पर आप नज़र बनाकर रखें एंड उम्मीदें यही है कि यहाँ पर और अच्छी तेजी के चांसेस जो है निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। लेकिन जाने से पहले ना मैं आपको एक बार बिटकॉइन के बारे में बोलना चाहूँ। दोस्तों मैं कोई दिखा नहीं रहा हूँ कि क्या प्राइस चल रही है क्या नहीं चल रही, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिटकॉइन आज के समय पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट बन चुका है, एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास बन चुका है। कुछ लोग चाहे कम या ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन होल्ड तो कर ही रहे हैं। भारत के कुछ परसेंट लोग, बहुत ही कम परसेंट में लोग होल्ड कर रहे हैं और वो अपनी वेल्थ को बना भी रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर अभी भी आप इग्नोर करने में ही लगे हो तो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। दोस्तों इग्नोर अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी ही खो रहे हो। नहीं चाहते ये अपॉर्चुनिटी खोना तो CoinDCX का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुरंत जाकर वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कराओ। अकाउंट ओपन कराते ही मुझे मेल कर देना, जिससे कि मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।